तो जब भी आप ऑप्शनल डिसाइड करें, डिलेमा में नहीं रहे। ट्रेंड क्या है, किसने क्या लिया, आप अपनी पसंद नापसंद को समझें, आप अपने इंटरेस्ट को समझें। There are enough reasons that can be given for why to choose sociology optional, but it is equally important one has to know why not to choose sociology optional. कोई भी विषय अगर आप 6 महीने लगातार पढ़ोगे, उस विषय में आप अच्छा करोगे ही। कुछ सब्जेक्ट होती है जिसमें बात के पीछे भी बात होती है। ये सोशियोलॉजी जो है ना, ये वो टेढ़ा सब्जेक्ट है जिसमें बात के पीछे भी बात होती है। अब नेक्स्ट ऑप्शनल विच वी गोइंग टू डिस्कस इज विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी। देखिए अभी शेखर सर हैं, वो आपकी इंग्लिश मीडियम में लेंगे। यू ऑल नो ना इंग्लिश क्या होता है, ठीक है ना, कि लाइक आई एम टॉकिंग टू यू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, दोनों में बात कर रहा हूँ। बोर्ड में जो सारा वर्क होता है वो इंग्लिश में होता है, आपके नोट्स भी इंग्लिश में आएंगे, लिखा भी इंग्लिश में जाएगा, डिस्कशन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा। दिस इज इंग्लिश। तो शेखर सर जो हैं, जो मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले खड़े थे, वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं इंग्लिश में। एंड उन्हीं के साथ साथ हमारे गौतम आनंद सर हैं, वो लेते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आई वुड कॉर्डियली लाइक टू इनवाइट गौतम आनंद सर। शेखर सर आप यहाँ आ जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। I guess good afternoon and hello again. ऑप्शनल के बारे में बहुत सारी बातें हुई, कुछ चीज़ें मैं उसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे जब आप ऑप्शनल डिसाइड करते हैं तो आप अपना मनचाहा रैंक भी डिसाइड करते हैं। बहुत सारे ऑप्शनल जो हैं, आपको रैंक प्रॉपर सिक्योर करने में उनका एक अपना रोल होता है। तो जब भी आप ऑप्शनल डिसाइड करें, डिलेमा में नहीं रहें। ट्रेंड क्या है, किसने क्या लिया, कौन सा जो टॉप रैंकर है उसने सपोज एक्स सब्जेक्ट लिया तो मैं भी वही लूँ। आप अपनी पसंद नापसंद को समझें, आप अपने इंटरेस्ट को समझें। एक बात का ध्यान रखना हमेशा बच्चों, कि हर व्यक्ति की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। हो सकता है कि मुझे सोशियोलॉजी अच्छा लगता हो, किसी को PSIR अच्छा लगता हो। तो किसी एक बंदे ने जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर उसने ये कह दिया कि पवेड ले लो, PSIR ले लो, तो मैं भी वैसा ही ऑप्ट करूँ। ये ट्रेंड को आप फॉलो नहीं करना। आप GS पढ़ें, उसमें आप ऑलमोस्ट लगभग सभी ऑप्शनल पढ़ते हैं, सिर्फ लिटरेचर को छोड़कर। अगर आप GS के सिलेबस से गो थ्रू होते हैं, अगर आपको सपोज हिस्ट्री अच्छा लगे तो आप हिस्ट्री लें। सोसाइटी आप पढ़ते हैं ऑलरेडी, वही सोशियोलॉजी में आप उसको इन ब्रीफ पढ़ते हैं। तो अगर आपको सोशियोलॉजी लेना है या कोई भी सब्जेक्ट लेना है तो GS सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि GS में आपको उसको पढ़ते वक्त इंटरेस्ट आता है या नहीं आता है। दूसरा, आप यहाँ स्टूडेंट अच्छे बनने नहीं आए हैं। पहली बात, आप अच्छे एग्जामिनी बनने आए। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं करना है। हमें बस इतना पता हो कि उसमें से 280 to 320 मार्क्स कैसे लाने हैं, बस ये हमें पता होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी आंसर राइटिंग स्किल को आप डेवलप करें। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के पीछे ना भागें। मैं देखता हूँ बच्चे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, ये दुकान वो दुकान, 50 नोट्स ढूंढते रहते हैं। जो उनके पास ऑलरेडी मटेरियल है उस पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वो इधर उधर, किसी ने कह दिया सपोज ये किताब पढ़ लो, दूसरे दिन दुकान पे बुक स्टोर पे खोजते चलते, भैया वो किताब है। ये चीज आप ना करें। आप अपने लाइफ को का एक बहुमूल्य समय दे रहे हैं। बहुत सारे आप में से जॉब वाले होंगे, आप अपनी मंथली सैलरी पैकेज को छोड़ कर आ रहे हैं। आपके अपने लाइफ में इस टाइम को फुल्ली डिवोट करें। लाख प्रायोरिटीज आपकी होंगी, वो सेकेंडरी है। अगर आप प्लान करके आए हो कि विद इन अ ईयर या विद इन अ 2 ईयर ऑफ फ्रेम जो है आपने माइंडसेट में बना रखा है, तो 2 साल अपने जीवन का सर्वस्व झोंक दो। कोई भी विषय अगर आप 6 महीने लगातार पढ़ोगे, उस विषय में आप अच्छा करोगे ही। आप देख लें, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिन्होंने जीवन में संस्कृत कभी नहीं पढ़ा, पाली लिटरेचर नहीं पढ़ा, हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ा, या बहुत सारे ह्यूमैनिटीज को वो ऑप्ट कर रहे हैं और उसमें रैंक स्कोर कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छा अंक ला रहे हैं। ये सब डेडिकेशन पर निर्भर करता है, स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है, किसी भी चीज को लेकर आपके बढ़ने के अप्रोच पर निर्भर करता है। अगर आप साइंटिफिक, आप में से अधिकतर मुझे लगता है यहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही होंगे, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ें तो आप चाहे लिटरेचर पढ़ें, ह्यूमैनिटीज का पढ़ें, आप उसमें अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। और रही बात सोशियोलॉजी की, तो मेरा सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में नॉलेज ऑलरेडी हम लोग सोशल लाइफ में हमारे पास है। हर आदमी समझता है कि संस्था क्या, इंस्टीट्यूशन क्या है, मैरिज क्या है, फैमिली क्या है, किनशिप क्या है, सोशल चेंज क्या है।
भले वो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट में आप वहां नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जनरल एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। इस सोशियोलॉजी में उसी को आप एक कंसेप्ट में पढ़ते हैं, एक थ्योरी बेस में पढ़ते हैं। और ज़्यादा बातें मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपका ये लंबा सेशन हो चुका है। आगे रवि सर आपसे बात करेंगे। I'll keep it quite brief. So I'm not going to elaborate on the syllabus because it'll be discussed in class and there is a video available on YouTube as well. आप उसको देख लीजिए. I'll just tell you about the analysis of the syllabus. If you analyze the syllabus of sociology optional UPSC, you will ideally identify that it can be divided in 3 parts: history of the subject, कैसे उत्पन्न हुआ, what was the reasons behind emergence and all that, what is the nature of the subject, then theories and concepts, and last application. ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऐसे ही है, कहानी खत्म. Now there was a question asked, what is the most popular optional, and you guys answered sociology optional. So let me play devil's advocate. There are enough reasons that can be given for why to choose sociology optional, but it is equally important one has to know why not to choose sociology optional. So a student who is not able to reflect on society, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स होती है ना जिसमें डायरेक्ट बातें होती है, कुछ सब्जेक्ट होती है जिसमें बात के पीछे भी बात होती है. ये सोशियोलॉजी जो है ना, ये वो टेढ़ा सब्जेक्ट है जिसमें बात के पीछे भी बात होती है. थिंकर ने एक बात बोला है, आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है. तो अगर आप बात के पीछे वाले बात वाले इंसान नहीं है ना, तो मत लीजिए सोशियोलॉजी ऑप्शन. आई बी वेरी ऑनेस्ट. सेकेंडली, आपका एक कंसर्न आने वाला है ओवर थिंकर्स. थिंकर्स याद कर रहे हैं. लुक, आई एम अ फैकल्टी. इफ आई स्टॉप गिविंग यू थिंकर्स नेम इन क्लास, तब तुम ही बोलोगे कि टीचर कंटेंट नहीं दे रहा है. सेकेंडली, देयर इज ए रीजन कि हम लोग क्लास में कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल में कंटेंट क्यों देते हैं. अगर सबको लिमिटेड कंटेंट दिया, 2 थिंकर एक टॉपिक पे देकर छोड़ दिए, तो सारे बच्चे वही लिखोगे, कोचिंग वाला रटा हुआ आंसर लगेगा, तुम्हारा वो कॉम्पिटेटिव डिफरेंस नहीं आएगा. सो अगर 5 थिंकर दे रहे हैं, तुमको क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, तुम लोग के पास ऑप्शन है 2 डिफरेंट थिंकर्स पूछो. और कभी कभी क्या होता है, एक टॉपिक सेंट्रिक पूछता है कि एक थिंकर के क्रिटिसिज्म के सेंट्रिक ही क्वेश्चन हो. जैसे वेबर क्रिटिसाइज कर रहा है मार्क्स से क्लास को. अब क्लास स्ट्रगल को राल्फ डैरेंडॉर्फ ने भी क्रिटिसाइज किया है, बट वो क्वेश्चन वेबर वाले क्रिटिसिज्म पे था. दैट इज वाई हमारी मजबूरी हमको देना है. तुमको मैक्सिमम तुम्हारे एग्जाम को नेविगेट करने के लिए मैक्सिमम दैट यू नीड इज 40 to 50 thinkers, and that you can, because you can, if you can hold names of Bollywood celebrities, if you can hold name of your family members, तो you can hold name of sociology के thinkers as well. आज से अगर आपका sociology option है तो ये thinkers आपके family member हैं. आपको रिविजन करना पड़ेगा सब्जेक्ट को लेके, आप रिवाइज करिए and gradually you will be able to handle that. And last but not least, someone who is in general not keenly observant about society. जैसे हमारे सोसाइटी में बहुत सारे हैपनिंग्स होते रहते हैं. कुछ दिन पहले एक डिवोर्स का केस था जो कि बहुत ही जेन्युइन था, जहाँ पे आपको पता है कि अन्याय वो लड़की के साथ हो रहा है, बट क्योंकि सपिंदा मैरिज का केस था तो कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया था कि इट इज़ नॉट वैलिड, इट वाज इनवैलिड मैरिज. अब तुम सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, अगर तुम सोसाइटी के बारे में ऑब्जर्वेंट हो ना, तो तुमको ये पता होगा कि मेरे काम का न्यूज़ है, मैरिज में सपिंदा मेरे को डालना है. 1 साल पहले सोलोगैमी न्यूज़ में था, तो ये तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए. हाँ, ये गुड नहीं है, डोंट टेक सोशियोलॉजी. तो आई प्लेड डेविल्स एडवोकेट फॉर अ रीजन, बिकॉज इक्वली यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसके लिए सोशियोलॉजी ऑप्शन नहीं है, है ना. उसी तरह आप मतलब if you are able to know yourself, you will be able to figure out what option to pick. So on basis of that you can take decisions, and then तो आप when there'll be doubt session, we'll be interacting, तो जो भी आपके particular doubts होंगे we'll resolve that. That's all. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye. Thank you, sir.